एक एमएलए के पास जब फोन आता है और आगे से किसान ये गुहार करता है कि मुझे 4 गट्टे डीएपी चाहिए, तो आप सोच सकते हो कि आप सब लोगों की क्या हालत होगी, आप उसको क्या जवाब आप लोगों ने दिया होगा। क्योंकि उसके जो यथास्थिति है, जो प्रैक्टिकल हालात है, उस हालात को हम देखें तो शायद मैं ये मानता हूं कि कोई भी विधायक ये हिम्मत नहीं जुटा पाया होगा कि हम इसको 4 गट्टे डीएपी दिला सकते हैं या नहीं दिला सकते, जो सच्चाई है। और हरियाणा प्रदेश किसानों का प्रदेश माना जाता है हमेशा ही, गांव देहात के अंदर जब भी, क्योंकि हम सब लोग किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं, हमारे पुरखे किसी गांव से ताल्लुक रखते हैं। ये हालात हरियाणा के हैं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं का जिक्र हुआ कि हमने बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, आयुष्मान कार्ड, और हमने बहुत से ऐसी योजना लेके आए जिसके तहत लोगों को लाभ होगा, उनको फ्री इलाज मिलेगा। लेकिन सरसा के मेडिकल कॉलेज का 3 बारी उसका शिलापट लग गया और 3 दफा लड्डू खा लिए गए, लेकिन उसके बाद भी अभी जिले के लोगों को इस बात पे विश्वास नहीं हुआ कि वो कॉलेज खुलेगा या नहीं खुलेगा। बहुत से सब सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, जो सरकारी चिकित्सालय हैं, उनमें डॉक्टर्स की कमी है। जब भी कोई महिला जिसको जो प्रेगनेंसी में है और वो अपने वहाँ डिलीवरी के लिए जाती है, तो उसे ये कह के लौटा दिया जाता है कि आपका जो ब्लड है वो कम है, आपका 6 ग्राम ब्लड है। उसको मजबूरन, गरीब महिला को मजबूरन किसी ना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। आंकड़ा दिया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और जो हमें लिंग अनुपात है कि हालात सुधरे हैं, लेकिन जब ये डॉक्टर से पूछा जाए कि इसका ब्लड कम क्यों है, तो वो कह देते हैं कि कुपोषण है। अब समझ में आ रहा है कि कुपोषण क्यों है, क्योंकि जो आज खबर छपी है उसमें 67% लोग बीपीएल की श्रेणी में आ गए। हरियाणा जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे अग्रणी प्रदेश था, आज 67% लोग बीपीएल श्रेणी में हैं। अगर बीपीएल श्रेणी में होंगे तो निश्चित तौर पे जो भी गरीब व्यक्ति जाएगा, आज जब कोई महिला जाएगी जो डिलीवरी केस होगा तो नेचुरल है कुपोषण का शिकार अपने आप होगा। आज जब इस सदन में बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि 67% का मतलब जब इस सदन से बाहर निकलेंगे तो हर आदमी ऐसा लगेगा कि ये बीपीएल होल्डर है। केवल मात्र विधायकों को छोड़ के ऐसा लगेगा कि सब लोग हमें जो मिलते हैं वो बीपीएल होल्डर होंगे। ऐसे हालात हरियाणा प्रदेश के हैं और निरंतर 23 साल से 2005 से लेकर आज तक से कांग्रेस की सरकार हो, से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, केवल आंकड़ों से खेला गया। और अगर आप 2005 से पहले देखेंगे कितने ऐसे परिवार थे बीपीएल के, तो मैं समझ सकता हूं कि तरक्की पे है हरियाणा। पहली बार हरियाणा के अंदर देखा जब सड़कें बनती थी और उसकी फोटो छपा करती थी, लोग खुश होते थे कि हमारे गांव को रास्ता लगा है। लेकिन मैंने पहली बार देखा कि सड़क बन गई और सड़क के बीच में पेड़ खड़े हैं। मेरे को यह समझ नहीं आया कि पेड़ खड़ा और सड़क बन गई, और जब पूछा जाए तो कह दें ये तो जी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे हरियाणा के एग्जाम्पल्स सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग अन्य प्रदेशों को लोग देखते हैं। हम जब हरियाणा से बाहर जाते हैं तो हमसे समय का ध्यान रखिए। ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने, चौधरी देवीलाल जी की सरकार ने सबसे पहले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करते हुए 3% खिलाड़ियों की नौकरियों में आरक्षण देने का काम किया। उसके बाद चौटाला साहब की सरकार में 1 करोड़ रुपया राशि खिलाड़ियों को देने का काम किया, जिसकी बदौलत हरियाणा के खिलाड़ी राज्य अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने लगे और एक पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज गया कि हरियाणा के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन खेल नीतियों में कटौती करते हुए आज खिलाड़ियों के ऊपर इतना दबाव है कि वो बोल नहीं सकते। उन्हें फलस्वरूप रोष करने के लिए भी दिल्ली के जंतर मंतर पे जाके और अपनी बात रखनी पड़ती है। भयभीत है। गांव के अंदर किसान जो है वो कर्जे में नहीं डूबा, सरकार के कागजों में डूबा हुआ है। पोर्टल शुरू कर दिया, ना कोई रिस्पांस है। अगर कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा काम किए जाए तो कम से कम जो गरीब आदमी जाके कह सकता है, लेकिन हर चीज पोर्टल के माध्यम से कह दी गई।